अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शोर लेक्चर्स बाय हाफिज़ा ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स? होप सो सब खैरियत से होंगे। सबकी मिड टर्म की तैयारी भी अच्छी हो रही होगी और होप सो सब ने डे शीट भी बहुत अच्छी टाइमिंग पे बना ली होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 301 के काफ़ी ज़्यादा जो है लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये है कि ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी पार्ट 301 की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की, या जिनको बहुत ज़्यादा जो है इस सब्जेक्ट से एलर्जी मीन टू से कि ये पसंद इस वजह से नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो डेट्स होती हैं, डेट्स को याद करना पड़ता है, तो वो मिक्स हो जाता है सारा कुछ। इसलिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली मैंने वीडियो बनाई है जिनकी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है या थोड़ी बहुत तैयारी है। ठीक है, अगर वो ये वीडियो वॉच कर लेते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक और अपनी हैंड आउट में साथ साथ इसको नोट डाउन कर लेते हैं, साथ साथ हाईलाइट करते जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी CGP आ जाएगी इस सब्जेक्ट में। इस चीज़ की मुझे श्योरिटी है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। देन तो पहले क्या करेंगे कि आप लेक्चर वॉच करेंगे, फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, उनको याद करेंगे, MCQs मुख्तलिफ फाइल से देखेंगे। तो इन सब का एक ही हल ये है कि आप सिर्फ एक ही वीडियो में इन सब का सलूशन देख लें। ठीक है, और जो फजूल एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, जो अननेसेसरी है। ठीक है, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। क्विज़ेस भी हैं इसमें, MCQs हैं, और इस दफ़ा पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया 14 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं आते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और जो बेल आइकन पर ऑल का नोटिफिकेशन होता है उसको क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इससे आपकी हेल्प होती रहेगी। साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो मिड में हमारे पास सिलेबस इंक्लूड है वो है 1 से लेके 15 तक, यानी 1 से लेके 15 तक जो है, 1 से लेके 15 तक इसका सिलेबस है जो आपने मिड में करना है पेपर में। ठीक है, तो पार्ट 301 का लेसन नंबर 1 है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का नज़रिया। छोटी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं पाकिस्तान का नज़रिया, 9th 10th मैट्रिक की क्लासेस में भी ये चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। तो अगर हम पहले से ही ये चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें नेक्स्ट क्लासेस में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती। और ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होगा आम रूटीन में। अच्छा, यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, या व्हाट डू यू नो अबाउट आइडियोलॉजी, आप आइडियोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाल्स ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन। इट इज़ डीपली इनग्रेन्ड इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन अगर 3 नंबर की आती है या 2 नंबर की, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक आपको क्विज आ सकता है कि आइडियोलॉजी क्या करती है, एम्फेसाइज करती है ऑन सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल आइडियाज़ एंड ब्लूप्रिंट ऑफ द फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ये क्विज हो गया। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक क्विज आपका कंप्लीट हो गया। देन है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टुक शेप थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड द बेस। अल्लामा इकबाल गेव इट आप फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। अल्लामा इकबाल ने, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अल्लामा इकबाल ने कौन सी फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दी थी शायराना तौर पर। ठीक है, तो ये है कि कायद आज़म ट्रांसलेटेड इट इनटू अ पॉलिटिकल रियलिटी, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पर, सियासती तौर पर। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बाय पासिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन मार्च 1949 गेव इट लीगल सैंक्शन। ठीक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन साथ में क्विज है। बाकी इसमें कुछ भी रीड करने वाला नहीं है, मीन टू से के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अगर किसी के पास टाइम है, अगर उसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, लेक्चर भी ले सकता हूँ अभी, और तो आप जो है कर सकते हैं, कर लें उसको। अदरवाइज़ ये उनके लिए है, बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, कि शॉर्ट वे में, शॉर्ट फॉर्म में आप जस्ट ये क्वेश्चन और क्विज़ेस कर लें, एक दफ़ा इन पर नज़र डाल लें, तो आप जो है पास भी हो जाएंगे थोड़ा टाइम में और अच्छी CGP भी आ जाएगी। Arab traders had introduced the new religion Islam in the Indian coastal areas. Muhammad bin Qasim was the first Muslim invader. आपने ये MCQs याद रखना है कि कौन जो था वो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, who conquered some part of India and after that Muhammad of
Muhammad of Ghazna launched 70 attacks and opened the gate to preach Islam। तो यहाँ से भी आपने ये सारे क्विज़ेस के लिए हैं, ये जो हाईलाइट की हूँ मैंने, ये सारे क्विज़ेस के लिए आपने देख लेना। अदरवाइज़ इसका जो लिंक है हैंड आउट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्विज़ेस के लिए मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप एक दफ़ा देखते जाएँ। सर सैयद अहमद खान की डेट ऑफ बर्थ है कि 1870 से 1898, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? अलीगढ़ मूवमेंट प्रोड्यूस एजुकेटेड लीडरशिप हु कुड प्रोटेक्ट द मुस्लिम राइट्स, जिन्होंने मुस्लिम के हकूक़ को, मतलब हकूक़, उनके हक जो थे, उनके जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया, हिफाजत किया। ऑन द वेस्टर्न पॉलिटिकल लाइन्स All India Muslim League had been founded in Dhaka to promote loyalty to the British and to protect, advance the political rights and interests of the Muslim of India। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता भी होता है कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी क्या होती है। आफ्टर 1857 हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी वाज द मेजर असल्यूट बाय, एक्चुअली हैंड आउट में कुछ जो है उन्होंने मिसिंग किए होते हैं वर्ड्स, बाय द हिंदूज ऑन मुस्लिम हेरिटेज एंड लेगेसी ऑफ द ग्रेट मुस्लिम एम्पायर। तो ये इसका आंसर ही आपने कर लेना है। अभी तक जो है लेसन नंबर 1 में मैंने आपको यही बताया, कुछ क्विज़ेज़ हैं, ठीक है, और एक डेफिनेशन थी, एक दो डेफिनेशन थी। सेकंड वाला आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल, और कायद आज़म की स्टेटमेंट में अगर देखा जाए, उनकी वजाहत में देखा जाए, रोशनी डाली जाए उनके नज़रिए के तौर पर, तो क्या था पाकिस्तान का नज़रिया। यहाँ से क्विज है, द रोल ऑफ लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट नेशन ऑन द वे, किसका रोल इंपॉर्टेंट होता है? लीडरशिप का, ठीक है। उसके बाद एक गुड लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप जो है वही इन्फ्यूज़ कर सकता है क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस, आगाही की, ये सारी चीज़ें, मोबिलाइजेशन, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट द एडवर्स, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या, मतलब इनके बारे में आप क्या जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ हिस्ट्री मेकिंग लीडर हु चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ही possessed a visionary leadership, commitment to the cause and political mobilization capacity, he was a ये सारा आपने जो है ना इसके बारे में कर लेना याद। मीनटू से क्या, अगर शॉर्ट में आपको मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूछा जाए तो आपने ये 2-3 लाइनें लिख देनी है। वैसे बेसिकली सबको पता है कि वो हमारे बहुत अच्छे लीडर थे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप उनकी साल लिख दें, साथ में कुछ उनके किरदार पाकिस्तान के लिए लिख दें। रोल ऑफ जिन्ना, ये देखें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता था कि जिन्ना का रोल क्या था, तो ये सारा आपने रीड कर लेना। ये सारा जो हाईलाइट किया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इसको कभी भी स्किप नहीं करना, ये आपने इसको अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल, पोइट एंड फिलोसोफर, विजन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। मैन लाइक अल्लामा इकबाल आर बोर्न बट इन सेंचुरीज, ठीक है। ये उनके बारे में बताया हुआ, अल्लामा इकबाल के बारे में, कब पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उन्होंने शायराना तौर पर किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, किस तरह से उन्होंने मोटिवेशन चीज़ें जो है लिख के पाकिस्तान की जो आवाम थी उनको जगाया, ये सारी चीज़ें इनके बारे में थोड़ा सा आपने बता देना व्यू इनका। एड्रेस टू द मुस्लिम लीग सेशन दिसंबर 1930, तो ये आपने याद रखना है कि मुस्लिम लीग जब सेशन हुआ था तो उसमें 1930 दिसंबर, ये डेट्स भी आपने याद रखनी। उसमें कौन से अल्फाज बोले गए थे, तो ये था। लेक्चर नंबर 3 है द अलीगढ़ मूवमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार होता है जंग, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की। 1857 एंडेड, जब 1857 की आज़ादी की जो जंग थी उसके आखिर में क्या हुआ? मुस्लिम वर रीज़नेबल फॉर द वार, मुस्लिम जो मुसलमान थे वो रीज़नेबल थे इस चीज़ के लिए। तो ये क्विज़ेज़ हैं सारे, आपने याद रखनी है।
और मोस्टली ये साथ साथ आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इसको वॉच करते जाएं। और जब आप क्विज़ करते हैं कोई किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपका क्विज़ होता है, स्पेशली ये जो सब्जेक्ट है ये तो फिर भी इजी है, लेकिन जो इसका कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ किया जाए तो उनका सिलेबस भी ज़्यादा है, इसका सिलेबस भी कम है, ठीक है। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट के क्विज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले हैंड आउट डाउनलोड करके रखें, ठीक है। और ये सारा मेथड जो है मोबाइल में भी हो जाता है। आप बैक प्रेस करके तो हैंड आउट से सर्च करके फ़ौरन से एक ही फ़ोन पे ये दोनों काम हो सकते हैं। क्विज़ भी कर रहे होते हैं आप और साथ में हैंड आउट से सर्च भी कर लेते हैं, तो आंसर आपको फौरी मिल जाता है, ठीक है। और साथ एक फ़ोन से आप गूगल करते जाएँ, तो इस तरह आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छे क्विज़ हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। Fortunately, Sayyid Ahmed Khan was able to attract a number of sincere friends. बाकी ये सिंसियर जो फ्रेंड्स थे उनके, ये उन सब के नेम है, ये अपने याद रख लेने हैं। उसके बाद है लेसन नंबर 4 है सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशन। द ग्रेट इमांसिपेटर ऑफ द इंडियन मुस्लिम सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न एट दिल्ली इन 1870। कब पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 1870। मुगल एम्पायर वाज क्लोज टू अ कंप्लीट कोलैप्स। द डेथ ऑफ सर सैयद, ये देखिए उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने हाईलाइट की, उसके बाद मैंने इनकी जो डेथ वाली बर्थ है वो भी साथ में हाईलाइट है, 1839। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फिर से ये लो भी वही क्वेश्चन है। आपने बच्चों क्या करना है कि अगर आपको डेट्स याद नहीं रहती, ठीक है, आपने क्या करना है कि सारी ये जितनी भी हाईलाइटेड हुआ है, ये सारा जो है हैंड आउट जितनी भी हाईलाइट हुई है, आपने इनमें जितनी भी डेट्स हैं आपने एक पेज लेना रजिस्टर का, ठीक है। पेज लेके देन आपने क्या करना है कि ऊपर लिखना है पाक 301 शॉर्ट नोट्स। साइड पे आपने लाइन लगानी है, एक साइड पे आपने लिखनी है डेट्स, ठीक है। एक साइड पे आपने लिखना है कि ये किसकी डेट्स हैं, किसके बारे में बात हो रही है, फिर उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, कि क्या काम किया था। फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज़ कि हम अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने अल्लामा इकबाल लिखना है, दैन उनकी परफॉर्मेंस कि पाकिस्तान के बारे में क्या परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कौन सी स्पीच किस जगह पे कहाँ की, ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, इस तरह से। दैन आपने सर सैयद अहमद खान उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेथ ऑफ बर्थ, इस तरह से आपने ये करना है सारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत, अगर आप पेपर से 10-15 मिनट पहले भी उस नोटबुक को अपने साथ लेके जाएंगे तो वो दोबारा से उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको कभी भी MCQs कोई भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने मेथड अपने माइंड में सेट कर लेना है। ये गोल्स भी आपने याद रखने हैं। लंदन ब्रांच मई 1908 में, लखनऊ पैक्ट 1916, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू हुआ था, ठीक है। रोल ऑफ द कायदे आज़म का रोल क्या था, इसे आपने 4 to 5 पॉइंट्स मस्ट प्रिपेयर करने हैं। गेन्स फ्राम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आता, ईजी आता है। खिलाफत मूवमेंट क्या थी, वजह, ये सारी आपने इसको देख लेना। मैं नहीं चाहती कि ये बहुत ज़्यादा जो है लेंथी हो जाए वीडियो, ठीक है। लेसन नंबर 7 है हमारे पास, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया। जैसे मैंने आपको मेथड बताया ना, ये आपने मस्ट कर लेना है कि एक साइड पे जो है लिखते जाएं उनकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो आपका जिसने जो परफॉर्म किया है उसका नेम, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। और एक साइड पे सारे शॉर्ट क्वेश्चन बना लें और उनको अच्छे से याद कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर जो है
वो अच्छा ना हो, या किसी भी अल्लाह ना करे किसी भी स्टूडेंट की इस सब्जेक्ट में सप्ली आ जाए। इसका ज़्यादा मसला ये है कि जो होती है ना, डेट ऑफ बर्थ हो, या जो भी जिसने जहाँ अपना परफॉर्म किया होता है वो डेट्स नहीं याद रहती, बहुत मिक्सअप हो जाता है। इस सब्जेक्ट का ये चीज़ है। लेसन नंबर 8 में कुछ भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, एक लाइन थी वो मैंने हाईलाइट कर दी हुई है। मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड चौधरी रहमत अली। Rahmat Ali was one of the eminent scholars who made a significant contribution to the movement for the establishment of Pakistan. He was the man who coined the name Pakistan for the Muslim. ये आपको आ सकता है कि वो कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान का नेम कॉइन किया, तो वो हैं चौधरी रहमत अली। ठीक है, रहमत अली के व्यू क्या थे ये आपने याद रखने। ये सारा जितना भी हाईलाइट हुआ ना, बाकी आप करें ना करें स्टूडेंट, आपने मस्ट ये जो हाईलाइट हुए ना इनको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। और अगर आप भी जिस बच्चे की तैयारी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको चाहिए कि जो बाकी दिन 16 अभी 16 डेज़ पड़े हुए हैं, तो हर सब्जेक्ट को पकड़े, 2-2 घंटे उसको टाइम दें, या एक दिन में वो जितना भी उस सब्जेक्ट का कर सकता है 4 to 5 लेसन कर सकता है। फिर नेक्स्ट डे में अगले सब्जेक्ट जो है उसके लेसन देखें 4 to 6, इस तरह से जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। सिर्फ पास्ट पेपर पे ना रहे, पास्ट पेपर्स और ये जो आप फाइल्स बनाते हैं, मतलब कि बाकी यूट्यूबर्स भी और हम भी जो फाइल्स बनाते हैं ये भी सारी जो है हैंड आउट में से ही बनाते हैं। पेपर भी सारा हैंड आउट में से ही आता है, इसलिए मैंने कोई भी आपके साथ इसका लेक्चर नहीं शेयर किया, ना ही कोई आपके साथ कोई वीडियो और शेयर की है अलग से क्वेश्चंस की बना के। मैंने डायरेक्ट जो है हाईलाइटेड हैंड आउट आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, ताकि ना आपको इतना जो है वो, हाँ जी, ये आपने सेकंड वर्ड बार ये भी याद रखनी है, साथ साथ आप इसको देख दे जाए कि आपको इतना जो है पेनफुल जो मतलब फील हो जी। एक दफ़ा आप एमसीक्यूज़ की फ़ाइल देखें, देन आप शॉर्ट क्वेश्चन की फ़ाइल देखें, देन फिर 1-2 और एमसीक्यूज़ की फ़ाइल देखें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखें, वो तो सारा मिक्सअप हो जाता है। ठीक है ना, तो यह आपने अच्छे से देख लेनी है। ये देखें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट किया, बाकी ये देखिए ये सारा आप स्किप कर सकते हैं। जितनी देर आपने इसको रीड करना है उतनी देर काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की शॉर्ट नोट्स चाहिए हो, या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में, सीएस में, ज़ूलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश के किसी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं बना दूँगी उस चीज़ को। तो ये आसान इजी वे है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी पाक स्टडी की तैयारी नहीं की। ये देखें ये सारी यहाँ पे डेट्स हैं, तो ये आपको मस्ट याद करनी पड़ेगी। ये लास्ट वन है, द प्रॉब्लम ऑफ द न्यू स्टेट। न्यू स्टेट जो रियासत थी न्यू, उसकी क्या मसाइल थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो अपने 1 by 1 देख लेनी है। आप अगर इनकी हाइडिंग्स अच्छे से याद रख लेते हैं ना, और स्पेशली ये कुछ जो बुक्स हैं ये है इसी, लेकिन इनकी जो वर्डिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, ये थोड़ी सी टफ है। तो आपने क्या करना है कि अपने फ़ोन में डिक्शनरी को डाउनलोड करके मस्ट रखें। हर सेमेस्टर का स्टूडेंट जो है डिक्शनरी डाउनलोड करके रखें। अगर आपको नहीं पता चलता आप उसको डिक्शनरी में वर्ड लिखें, सर्च करें, आपको प्रोनाउंसिएशन का भी पता चल जाएगा, उसके एंटोनियम, सिनोनियम्स, हर चीज़, सिनोनिम सॉरी, एंड वर्ड मीनिंग्स, हर चीज़ का पता चल जाएगा। नियरेस्ट वर्ड भी आपको मिल जाएंगे। तो जो मिड के लिए था सिलेबस पाक 301 का 1 to 15 तक है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगी स्टूडेंट्स कि आप बहुत ही कम टाइम में जस्ट ये एक वीडियो को देख लें। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें या इस फाइल को डाउनलोड कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आप के पास है ये फ़ाइल, आपसे डाउनलोड नहीं होती, दैन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से जो है इसको प्रिपेयर करें। हर सब्जेक्ट को टाइम जो है वो गुजर जाता है, बाद में हाथ नहीं आता, इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट भी है। और
ऑर्डर भी समझें। ऑर्डर तो नहीं है, आप ही का फ़ायदा है, आप कर लेंगे तो अच्छी चीज़ें भी बन जाएंगी, अच्छा फ्यूचर हो जाएगा आपका। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को मत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मत भूला करें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।